Hello everyone. So in the last class of physics, we have discussed up to potential difference. Oh, okay. So थोड़ा सा उसमें रिवाइज करते हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा था जो पोटेंशियल डिफरेंस था V, उसका फॉर्मूला क्या था? W अपॉन Q. ओके. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? W अपॉन Q. नाउ W अपॉन Q. और हमने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मेजर किया जाता है वोल्ट में, दैट इज V. और इसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज वोल्ट मीटर. ओके. तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस यूनिट में किया जाता है, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. ओके. नाउ थोड़ा सा हम इस वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं जरा कि आखिर वोल्ट मीटर होता है क्या. ओके. और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है और इसकी मतलब क्या क्या क्वालिटीज होती है. सो सपोज ये हमारा एक वायर है और ये रेजिस्टेंस है. ठीक है. ये ए पॉइंट है, ये ए टर्मिनल मान लो, और ये बी टर्मिनल. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा जिस भी वायर में हम जिस 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 भी वायर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं. ओके. और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, इसका क्या होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस. और अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हम ऐसा मानते हैं वो इनफाइनाइट होता है. कितना होता है? इनफाइनाइट. अब इसका कारण क्या है कि हम जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हम इतना हाई करते क्यों है? इसका कारण ये है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है इसके अक्रॉस. ओके. इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है. तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि सारा का सारा जो करंट है वो यहां से पास हो. ओके. अब सारा का सारा करंट यहां से कब पास होगा? जब यहाँ कोई भी करंट ना जाए. ओके. और यहाँ कोई भी करंट कब नहीं जाएगा? जब इसका रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा हाई करेंगे, बहुत ही ज्यादा हाई करेंगे. रेजिस्टेंस के बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आप इतना समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई. और हाई इसीलिए होता है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर में कम से कम करंट जाए. और कम से कम करंट जाए इसीलिए हम कहते हैं जब जो हमारा आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग लगभग इनफाइनाइट. और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट लगभग लगभग कितना हो जाएगा, जीरो. तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. और जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारी जो रीडिंग होगी, जो हमारी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर में, वो एग्जैक्ट आएगी. इसीलिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. और साथ ही साथ जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है. सो आई होप आपको ये रीजन समझ में आया होगा. नाउ थोड़े से हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मैं एक दो क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए. ओके. तो अरे इमेज, ओके. So let let's see this question. Okay. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 108 volt to a point at 128 volt? Now
जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो जो आपको गिवन होगा, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे, और जो आपको निकालना होगा वो लिखेंगे। अब इससे क्या होगा, जब आप देखिए कैसे करेंगे, पहले हमारे पास गिवन क्या क्या, हमारे पास गिवन है चार्ज दैट इज q, q इज इक्वल्स टू 2 कूलम। नाउ व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है 108 और एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है 128। ओके, अब नाउ मान लेते सपोज दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी, सो वी बी, we have potential at B is equals to 128 volt and potential at A is equals to 118 volt. Okay, now what we need to find, we need to find work, we need to find work. What is the formula of work? The formula of work is, no, the formula of potential difference, VB minus VA is equals to W अपॉन Q. ओके, हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके इक्वल होता है, वर्क डन ऑन अ चार्ज. ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एट B, दैट इज 128, पोटेंशियल एट A दैट इज 118, we need to find W and what is the value of Q, that is 2 coulomb. Okay, now it is 10 is equals to W upon 2, here W is equals to 2 into 10, that is 20. And what is the unit of work? What is the unit of work? The unit of work is joule. Okay, so now we have solved this question. तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो हमारे पास गिवन होगा वो लिख लेंगे, जो हमको फाइंड आउट करना है उसको इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला लगाएंगे और जो जो चीजें दी हुई है वो पुट आउट करेंगे और जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन तो ये था. एक क्वेश्चन में और लेके आए आपके लिए. जिगर से now if you see that question, how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery. Okay, so here what is given, we have given V, that is 6 volt, and what we have given, each coulomb, that is Q, charge, that 1 coulomb. Now what we have to find, energy. पर आप बोलेंगे तो एनर्जी का तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे. ओके, नाउ अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी कन्वर्जन, पढ़ा है आपने कि हम जो भी वर्क करते हैं दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे कि जितना भी इस चार्ज ने वर्क करा होगा वो वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड वर्क, दैट इज एनर्जी या फिर वर्क हमको फाइंड करना है. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, V is equals to W upon Q. So W is equals to V into Q. Now what is the value of W? V 6. What is the value of Q? 1. That is 6 जूल. तो वर्क डन कितना हो गया, 6 जूल, और ये 6 जूल क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा. ओके, तो ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के और पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज के रिलेशंस पे हमने दो न्यूमेरिकल करे. ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगा, ट्राई टू सॉल्व देम. ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक्स में बढ़ते हैं. ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो चुके हैं. नाउ कम टू करंट, कम टू करंट.
ओके, हमने इसमें शायद डिस्कस भी कर लिया था कि करंट कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आता है वगैरह वगैरह, शायद हमने डिस्कशन कर लिया था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इसके बारे में दे देता हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई भी मेटल एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब इन एटम्स में क्या होता है, इन एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 3 ऐसा होता है, वो हमारे मेटल्स होते हैं। अब क्या होता है कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ये अनस्टेबल रहता है। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनको इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये फुटक के बाहर निकल आता है। जैसे वो होता है ना, जब लौंडा नया नया 9th 10th क्लास में आता है तो फुदकता रहता है कि हाँ आज इससे लड़ूंगा उससे लड़ूंगा, वैसे ये इलेक्ट्रॉन की तरह फुदकते रहते हैं। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ गया, इसका 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 ऐसे इनके पास। अब क्योंकि एक एलिमेंट है उसमें बहुत सारे एटम से बनता है, एटम तो बहुत छोटा है, बहुत सारे एटम से बनता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रेंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। मान लो ये इधर को जा, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये इधर, ये नीचे, ये कहीं भी जा, मतलब रैंडम मूवमेंट होता रहता है। ओके, इन रैंडम मूवमेंट्स होता क्या है, इन रैंडम मूवमेंट्स अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बट जब हम इसके अक्रॉस जब हम इसके अक्रॉस कोई बैटरी लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी रैंडमली मूव कर रहे थे, ये क्या हो जाते हैं, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, करने लगते हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। और जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं तो उनके कारण क्या आता है, करंट आती है, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई, जैसे अभी कोई लड़का था या फिर कोई भी इंसान था, उसकी उसके जीवन में क्या था, कोई भी दिशा नहीं थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इस बैटरी की तरह उसके जीवन में कुछ दिशा आई, कुछ पर्पस आया, तो वो क्या हो गया, उसने अपनी सारी एनर्जीज क्या करी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाई और कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा प्रोड्यूस करा। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन अभी तक रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे, ओके, रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे, तो इनकी इन पे एनर्जी तो थी, बहुत सारी एनर्जी तो थी, बट उस एनर्जी को चैनलाइज करने वाला कोई इनके पास बाहर से कोई चीज नहीं थी जो इनको चैनलाइज करे। जैसे ही बैटरी आती है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वहां से क्या आता है, करंट आता है, ठीक है। नाउ वी हैव लर्न दैट करंट केम बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो इफ यू डिफाइन करंट, सो इट इज द rate of flow of चार्ज। तो कोई चार्ज कितने रेट से फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, करंट। दैट इज I is equals to Q upon T. I is equals to Q upon T. Now we know that rate. What is rate? Rate is something when we divide any quantity by time, then we said that it is a rate of. It is a rate of. Now we have defined current. Current is rate of flow of charge. तो चार्ज के फ्लो के रेट को क्या बोलते हैं हम, करंट। ओके, तो करंट जब हमारे पास आ चुका है तो हम करंट को नापते भी हैं, और करंट को नापने के लिए कोई यूनिट भी होगी। ओके, तो जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट, वो क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। ओके, दैट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। अब करंट आ गई, करंट को नापने की यूनिट आ गई, तो करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट में होगा, ठीक है। तो जो करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, known as एमीटर। ओके, सो करंट के नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एमीटर। थोड़ा सा एमीटर के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद
आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। नाउ अब एमीटर में क्या होता है? अब एमीटर जो होता है, नाउ सपोज दिस इज अ वायर, ओके, दिस इज अ वायर एंड यहां से कोई करंट गया इसमें, यहां से कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो एमीटर होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। जो ये एमीटर होता है ऑलवेज connects in series with wire या फिर with resistance, we can say always connected in series with resistance, ओके। अब हमने जैसे वोल्ट मीटर में कहा था कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, वैसे ही जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर में हमने कहा था कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और वैसे जो नॉर्मल से वोल्ट मीटर होता है उनमें क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। उसका कारण ये था कि हम चाहते हैं कि वहां से वोल्ट मीटर पे मिनिमम से मिनिमम करंट फ्लो। नाउ अमीटर का केस क्या है, जब अमीटर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हम क्या चाहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो, इसका मतलब इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू जीरो, इक्विवेलेंट टू जीरो, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो जो ये एमीटर होता है, एमीटर एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो इसका लो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। और इसका लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि हम ये चाहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करे। सिमिलरली अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें, आइडियल एमीटर की बात करें तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, कितना होगा, जीरो, ताकि सारा का सारा करंट इससे फ्लो हो जाए। ताकि अगर सारा का सारा करंट इससे फ्लो होगा, एमीटर काम क्या है, करंट को मेजर करना। अगर सारा का सारा करंट इससे निकलेगा तो ये एक्यूरेट करंट को मेजर कर पाएगा, ओके। सो टुडे वी टॉक अबाउट potential difference, we solve the numericals related to potential difference, we talk about current, we talk about what exactly current is, SI unit of current, instrument to measure current, and how ammeter is placed in a circuit, okay. So in the upcoming classes we will talk about Ohm's law, and then we will talk about power, energy, and many more things, whatever we are left with. So thank you so much for today's lecture. I hope you find it interesting. Thank you so much.